प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम वाचन कर रहे हैं महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम विद्वत पद्धति। अब विद्वत पद्धति में अब तक हम लोगों ने 15 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 16 का। इस श्लोक में कवि जी ने यह शार्दूल विकृत छंद में निबद्ध है और इसमें वह बतला रहे हैं कि विद्वानों के बारे में, कि विद्वानों की भाषा बोली क्या होती है, कहाँ से विशेष तौर से आपको कौन सा आभूषण शोभायमान होगा। तो इसमें व्यक्तिरेक अलंकार है, क्योंकि इसमें आभूषणों के बारे में बतलाया गया है, तो इसमें व्यक्तिरेक अलंकार है और शार्दूल विकृत छंद है। तो आइए हम वाचन करते हैं शार्दूल विकृत छंद में विद्वत पद्धति के श्लोक नंबर 16 को। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालकृता मूर्धजा वाडे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। तो हम लोगों ने देखा कि निचली लाइन में एक सूक्ति बता दे रहे हैं और उसी को वह उसी श्लोक में किसी एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध भी कर दे रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि क्षीयन्ते, निचली लाइन में कह रहे हैं क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। क्षीयन्ते मतलब क्षीण हो जाना, अखिल माने संपूर्ण, अभूषणानि माने भूषण, अर्थात जो भी आभूषण है उनका क्षीण होना निश्चित है। और क्षीण मतलब नष्ट होना निश्चित है। आभूषण कोई भी हो उसका क्षीण होना निश्चित है, उसका नष्ट होना भी निश्चित है। तो कह रहे क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषणों का नष्ट होना निश्चित है। लेकिन कह रहे हैं कि वागभूषणम भूषणम सततम। तो सततम मन होता है निरंतर, सदैव। वाणी रूपी जो आभूषण है, वागभूषणम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वह नित्य आपके साथ रहता है, नित्य आपको अलंकृत करता रहता है, वह कभी क्षीण नहीं होता है। और उसके आगे जितने भी आभूषण हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सब क्षीण हो जाते हैं और सबका विनाश निश्चित तौर से है। तो वही अब पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में यह अब सिद्ध कर देंगे कि कौन सा आभूषण, मतलब वाणी रूपी आभूषण कैसे कैसे आभूषणों से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और जो नित्य चलने वाला है। तो कह रहे हैं कि केयूराणि, तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला। तो कह रहे पुरुषम, और पुरुषम मतलब यहाँ पे मनुष्य प्रजाति से लीजिएगा। मनुष्य मतलब नर नारी दोनों, यह न समझे कि बस नर के बारे में, पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, पुरुषों के बारे में ही नहीं बता रहे हैं, वह नर नारी दोनों के बारे में बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि केयूराणि, और केयूराणि मतलब होता है हस्त में जो बन जाता है बाजूबंद। तो कह रहे हैं कि केयूराणि पुरुषम भूषयन्ति न, अर्थात बाजूबंद बांधने से किसी की शोभा बढ़ती नहीं है। अर्थात बाजूबंद बांधने से न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुषों की या मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ा सकता है या उसकी शोभा बाजूबंद बांधने से नहीं होती है। और कह रहे हैं कि हारा न चंद्र उज्ज्वला, और चंद्र उज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल, तो चंद्र के समान जो उज्ज्वल हार होंगे। तो कह रहे हैं कि जब वैसे पुरुषों के या ऐसे मनुष्यों का जिसमें बाजूबंद बांधने से, बाजुओं में बाजूबंद बांधने से उनका शोभा नहीं बढ़ता है। और कह रहे चंद्र उज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल अर्थात हीरा मणियों का होगा, क्योंकि सोना तो चंद्रमा की तरह ही है नहीं है, चांदी है ये नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान मणियों वाला, न हारा और न ही हार से भूषयन्ति पुरुषम, और मतलब मनुष्य की सुंदरता को बनाया जा सकता है या इंसान की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। तो न ही
क्या बाजूबंद पहनने से शोभा बढ़ती है, और न ही चंद्र के समान उज्जवल हार पहनने से शोभा बढ़ती है। और नीचे कह रहे हैं कि न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालकृता ऊर्ध्वजा। तो कह रहे कि न ही स्नान करने से और न ही विलेपन करने से। अब स्नान करने का मतलब यह है कि आज के जमाने में देख ही रहे हैं कि लोग कैसे कैसे स्नान करते हैं। जब यह महाराज रहे होंगे, राजा भर्तृहरि जब कभी रहे होंगे, उस समय बतलाए कि स्नान करने से तो ज्यादा स्नान करने से तो उस समय तो कुछ और ही रहा होगा, लेकिन ये समय तो मैं का कंडीशन आता है, कंडीशनर है, शैम्पूल है, वगैरह वगैरह भैया जेकर जौने हिसाब से व्यवस्था है वो कुछ लोग इत्र गुलाब वाला जल में भी स्नान करत हुई। लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि न स्नानम, स्नान करने से भी नहीं, और कह रहे हैं कि न विलेपनम, न विलेपनम अर्थात आप किसी का लेपन करें। तो पहले जब राजा महाराजा हुआ करते तो चंदन वंदन वगैरह का लेपन किया करते थे, लेकिन आज तो हमारे देहाती में खूब शहनाज का मसाज है भैया, ना कुछ आवे तो बड़ा भोजपुरी में गाना में शहनाज का मसाज करा के आ ले तब वो दिखाई ना देते। तो स्त्री रहे चाहे पूरा शहनाज का मसाज भी करवा लेते हो, पूरा एकदम चलत हो, मेकअप बना लो, शहनाज का मसाज करवा लो, खूब स्नान करवा लो, उससे भी न भूषयंती, उससे भी आपकी शोभा को अलंकृत नहीं किया जा सकता है। और कहें कि न कुसुमम, और न ही पुष्पों का हार। पहले जो था तो लोग पुष्पों का हार पहनती थी, चाहे जो रानियां थी तो वह अपने क्या होता है जोड़ों में गूंथा करते थे। हम लोग मेघदूत में देखे कि अलकापुरी की स्त्रियां कैसे कैसे फूलों का प्रयोग करती हैं अपने श्रृंगार में। तो वही करें कि न कुसुम मन, वहां फूलों से भी किसी के श्रृंगार को नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके शोभा को अलंकृत नहीं किया जा सकता है। और कहते ना अलंकृता मूर्धजा, तो मूर्धजा माने होला बा, जुल्फिया ये बलम जी, गाना है ना जुल्फिया ये बलम जी, जुल्फियों नहीं शोभा देता है। कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि जुल्फिया जो है मंगिया है तो कई कटिंग का कटवाते हैं सब न, तो बहुत कटिंग आ गया है। तो वही कह रहे हैं कि मूर्धजा ना अलंकृता, ये जुल्फियों काम नहीं करती है, अर्थात तो वह अलंकृत नहीं करती है उस व्यक्ति को, उस नर को, उस नारी को। वो 5 गो 7 गो मांग वाला अगर जुल्फी झरले है, बार झरले है, खूब बना के हो, बॉब कट काट के चलत है, वह पॉप लगा के, लेकिन वह भी आपको अलंकृत नहीं करती है। तो कवि जी कह रहे हैं कि बाजू बंद पहनने से भी न ही उनकी आंख अलंकृत होते हैं, और न ही चंद्र के समान उज्जवल हार पहनने से अलंकृत होता है, न ही स्नान इत्यादि करने से, न ही लेपन करने से, न ही फूलों का, और कह रहे ना अलंकृता मूर्धजा, न ही खूब केश पासों को खूब रच रच के पप बांध के चल, वो अभी आपका अलंकृत आपकी शोभा को नहीं करता है। तो कवि जी के माध्यम से अब सौभाग्य के अर्थ तो बता रहे हैं कि वाड़े काम सम अलंकरोति पुरुषम, करे वाड़े काम सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तब फिर यहाँ पे मान लीजिए दोनों पक्ष में है, नर नारी, लड़की लड़का, दादा माई, दोनों पक्ष में है। तो बता रहे हैं कि पुरुषों में जो मनुष्यों को अलंकृत करता है, तो क्या अलंकृत करता है, तो कहते हैं वाड़ एका सम अलंकरोति, जो ये बाड़ी रूपी जो चीज है, जो बाड़ी रूपी आपका सौंदर्य है, जो बाड़ी रूपी आपके अंदर जो आभूषण है, वही आपको संपूर्ण सम मतलब सभी प्रकार से अलंकरोति मतलब आपको सुशोभित करता है, आपकी बाणी ही आपको सुशोभित करती है। और कह रहे हैं क्या, या संस्कृता धार्यते, या आपके अंदर संस्कार हो, या तो आपके अंदर संस्कार हो। तो कह रहे हैं कि बाणी रूपी जो है वह आभूषण आपको सम अलंकृत करता है, और या तो आपके अंदर संस्कृता धार्यते, और संस्कृता मतलब यह नहीं संस्कृत नहीं, संस्कृति, संस्कृति विषय नहीं, संस्कृति मतलब आपका मतलब आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा, आपका संस्कार कैसा है। तो आपके बोली वचन से कोई कर आपके संस्कार धारते, आपके संस्कार से उत्पन्न होता है, वह आपके संस्कार को बताता है। जो बोली रूपी आभूषण है वह आपको अलंकृत भी करता है, अर्थात शोभायमान भी करता है, और आपके संस्कार को भी धारण करता है। तो कहा जाता है कि अनपढ़ होना उतनी बुरी बात नहीं है, अनपढ़ होना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा हो करके अगर आपके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है,
अगर आपके अंदर संस्कार नाम की चीज न होना बड़ा ही चिंता का विषय है। तो वही कहें कि संस्कार धारयते, आपको संस्कार होना चाहिए, किससे? आपकी वाणी से ही पता चल जाता है। और नीचे के लाइन में कह रहे हैं क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी भूषणों का, सभी अलंकारों का, सभी आभूषणों का अंत हो सकता है, क्षीण हो सकता है, वो सभी आभूषण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कौन आभूषण सततम मतलब नित्य हमेशा चलता रहता है? बता रहे वाग भूषण भूषण, वाणी रूपी जो आभूषण है वो सततम मतलब निरंतर चलता रहता है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे केयूराणि भूषयन्ति पुरुषम, तो केयूराणि, तो केयूराणि की बात की जाए तो के और के साथ या और या के साथ उर और उर के साथ लगा हुए कित, और इस यह क्या है? अलुक समास है। तो बना है केयूराणि, तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, अर्थात बाजू बंद पहनने से किसी की शोभा नहीं बढ़ती है। और कह रहे हैं कि हारा न चंद्र उज्ज्वला, मतलब चंद्र के समान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी पहनने से नहीं होती है। तो हम उज्ज्वला में देखेंगे तो ऊपर शायद दिखाई नहीं देगा, नीचे हम कर लेते हैं। उज्ज्वला में तो उत्तर उपसर्ग पूर्वक ज्वल धातु है, और ज्वल धातु के साथ अच करके, अच करके और अच करने के बाद इसको पचादित्य गत करा दिया गया, पचादित्य गत। अब तब बना है उज्ज्वल, तब बना है। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा के जैसे हार को भी पहनने से नहीं होता है। और कह रहे हैं कि न स्नानम, बहुत अच्छा स्नान करने से और न ही ज्यादा लीपा पूर्ति करने से, सारनाज का मसाला लगाने से इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और न कुसुम और न ही इत्र गुलाब और माला वाला चाहिए, इत्र गुलाब सेंट मार लेंगे, थोड़ी दूर चमकेंगे, थोड़ी दूर महकेंगे, उसके बाद फिर बसाएंगे, वो दहिया फिर बसाए लगेगी। तो ही कह रहे हैं कि न कुसुम, न तो इत्र से, गुलाब से, न नहान से, न तो खूब लेपन पोतन करने से आपकी शोभा नहीं बढ़ती है। और कह रहे हैं नाल कृता मूर्धजा, और न ही बारों का खूब फेटा वाला जो जुल्फिया रख के चलते हैं उसको भी आप बड़ा करके खूब चलेंगे, उससे भी आपकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। तो आइए देखते हैं मूर्धजा। और मूर्धजा में बता रहे हैं कवि जी की मूर्धजा में मूर्धन के साथ जड़ और जड़ के साथ ड़ प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत स्पष्ट है यह कि मूर्धजा, और मूर्धजा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें जन धातु, रण में जन धातु है। मूर्धन के साथ जन धातु, जन धातु के साथ ड़ प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें उपपद समास है, उपपद समास है, इसमें उपपद समास है। और कह रहे हैं कि वाण एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, तो वाणी रूपी जो है आपके अंदर जो भूषण है, मतलब आभूषण है, वह आपको संपूर्ण प्रकाश से संस्कृत करता है, अलंकृत करता है, आपकी शोभा को बढ़ाता है। और शोभा के साथ आप कह रहे हैं कि संस्कृता धार्यते, और आपके संस्कार का भी पता चलता है। तो संस्कृता धार्यते, और संस्कृता में सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है, और क्रिय धातु के साथ कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है, कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये कहें कि वाणी रूपी जो अलंकार है, जो वाणी रूपी आभूषण है, वह आपके अंदर आपको अलंकृत भी करता है और आपके संस्कार को भी धारण करता है। और कह रहे क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषणों का भैया नाश होना अनिवार्य है, निश्चित रूप से एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। चाहे बाजूबंद है तो वो टूट जाएगा, चंद्रमा जैसा उज्जवल हार है मणियों का वो भी नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, चुरा जाएगा। अच्छा जो लेपन ओपन करवाए हैं, खूब मेकअप करवा के खूब चमक रहे हैं, मेकअप हटेगा, फिर आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा। और इत्र उत्र लगा के गुलाब का सेंट मार को महकेंगे 2-4 घंटा, जितना महकेंगे उससे 2-8 घंटा बाद बसाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि कवि जी सब कुछ करना, लेकिन यह कुछ करने से कोई आपकी शोभा को नहीं बढ़ा सकता, आपको अलंकृत नहीं कर सकता, आपको प्रकाशमान नहीं कर सकता। जितना प्रकाशित कौन कर सकता है, जितनी शोभा आपकी बाड़ी बना सकती है, आपकी बाड़ी आपको ही महान बनाती है। तो बाड़ी अब ऐसा है कि अब खूब सेंट वेंट लगा ला, खूब मेकअप वेकअप करवा के आई लड़की या मेहरारू के विषय में कि जा घर में सास रहे पनी न दो, कहीं से आवत बोले ढंग न रे, कर रे, पर रे, अरे रे, तो ऐसे ना हो।
शोभा ही है पहले कि पहले बोलले का ढंग सीख जा। कहीं बोलबा कौनो समाज में रह, कहीं व्यक्ति रह, अगर आपके अंदर वाणी रूपी अगर सही में आभूषण है, आपको बोलने का ढंग आ जा रहा है, तो निश्चित तौर से मानिए कि आप जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। तो सही बता रहे हैं कि आपकी वाणी ही आपको अलंकृत करती है। आप कहीं से भी हैं, कैसे भी हैं, कब मान लीजिए हमारे पूर्वांचल में किसी भी जात से, किसी भी काट से हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बोली वचन वही आदमी को बताता है कि आदमी के पास ज्ञान है, अज्ञानी है कि ज्ञानी है। जात वर्ग विशेष नहीं रखता है, पहले आपकी वाणी आपका विशेष रखता है। कोई कितना भी चाहे, इससे पहले हम इस श्लोक में देखे कि कोई कितना भी सबल हो, जैसे बता रहे थे कि ब्रह्मा जी चाहे तो कमल के सुख सुविधा, कमल वाले जो था हंस के सब सुख सुविधा को छीन लेंगे, लेकिन उसके गुण को कहाँ छीन पाएंगे। वो इसी तरह आपके अंदर यह वाणी है, नम्रता है, विनम्रता है, जो शिक्षा है वह आपके अंदर विनम्रता उत्पन्न करती है। पढ़े लिखे हैं तो आपकी वाणी से ही पता चल जाता है, और जब वाणी से पता चल जाएगा तो वही आपको अलंकृत भी करेगा और आपके संस्कार को बतलाएगा। यह संस्कार छोटा शब्द जरूर है सुनने में, लेकिन संस्कार आपके 3-4 पीढ़ी पहले दादा, मई, भाई, बाबा, आजी, यहाँ तक के संस्कार बाबू पहुंच जाएगा। ना समझ लो तो संस्कार बहुत बढ़िया चीज हो, कहे के सब कह तो ये संस्कार मजा में लेके चल जेबा, लेकिन शब्द का मार दिल पर ठेस करे ले। संस्कार बहुत बड़ा चीज होता है। तो ये आपके उस 2-3 पीढ़ियों को बता दे रहा है। अगर आप अपनी पीढ़ी में एकलौता पढ़े लिखे अगर ज्ञानी है, वास्तव में किताब पढ़े, वास्तव में आपके पास ज्ञान है ना, तो आपकी वाणी में विनम्रता निश्चित तौर से आएगी, निश्चित तौर से आएगी। मान लीजिए अगर आप किताबों को पढ़े, अध्ययन किए, आप ज्ञानी वास्तव में, चाहे 2 पॉइंट हो गए, चाहे 50 पॉइंट हो गए, चाहे 80% हो, कुछ परसेंट है, अगर आप ज्ञानी हैं तो आपकी वाणी में विनम्रता निश्चित तौर से आएगी, और वही विनम्रता आपके वंश को अलंकृत करेगी। और उसके आगे छियंते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण फेल है। वाणी रूपी आभूषण सदैव, और सततम की बात की जाए तो सततम में जो नित्य कार्य है, तो सम उपसर्ग पूर्वक तन धातु है, और तन धातु के साथ तत् प्रत्यय लगा हुआ तो बना है सततम। सततम माने नित्य, निरंतर, मन हमेशा आपकी शोभा को वह बढ़ाएगा। कौन? वाग भूषण, भूषण वाणी रूपी जो आभूषण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।